मैं राजन मिश्रा आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, एक टाइम टेबल बताए थे, उस हिसाब से अगर बताएं तो जो वनडे एग्ज़ाम्स के हैं, वनडे एग्ज़ाम्स के आपको पर डे वीडियो मिलेंगे और 11th के और 12th के और 10th के 11th 12th और 10th के जो 12th का है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और जो 11th का है वो होगा ये संडे को रहेगा। 10th का केवल संडे को, और 12th का मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और 11th का थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। ये कार्यक्रम रहेगा और हर एक बात क्रम से बताई जाएगी। जैसे आज एक ऐसा टॉपिक बता दे रहे हैं जो बेसिक होगा, 10th का भी 11th का भी और 12th में भी काम आता है। जैसे देखिए, जैसे हम शुरू कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। अगर हम इसे बेस से स्टार्ट करें तो टॉपिक का नाम है त्रिकोणमितीय। जैसे कि त्रि मतलब होता है 3 और कोण मतलब होगा एंगल यानी कोण ही, और मितीय मतलब होगा गणना। मतलब जहां पर 3 कोणों की गणना की जाएगी वहीं पर त्रिकोणमिति यूज होता है। अब देखिए, जैसे 3 कोणों की गणना, तो सोचिएगा अगर 3 कोण आएंगे तो 3 कोण बनाने के लिए पक्का है 3 भुजाओं को भी लिया जाएगा, 3 रेखाओं को भी लिया जाएगा, 3 रेखाओं को लेंगे। और इतना तो जानते ही हैं कि 3 रेखाओं से घिरी आकृति त्रिभुज हो जाएगी। 3 रेखाओं से घिरी आकृति त्रिभुज हो जाएगी। एक बार फिर से समझिएगा, हम शुरू किए हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति मतलब त्रि यानी 3, कोण यानी कोण, मिति मतलब गणना। तो 3 कोणों की गणना जिसमें होगी वही त्रिकोणमिति होगा। और 3 कोण बनाने के लिए हमेशा 3 रेखाओं की जरूरत होगी, और 3 रेखाओं से घिरी आकृति ही त्रिभुज कहलाती है। अब जैसे अगर देखा जाए कि त्रिभुज तो त्रिभुज तो कई प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए समबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। कौन कौन से? समबाहु त्रिभुज, द्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज। तो सर्वप्रथम त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज लिया गया वो है समकोण त्रिभुज। क्योंकि समकोण त्रिभुज की जो विशेषता होती है, आप लोग जानते होंगे कि एक कोण होता है 90 डिग्री, और जो क्षैतिज हो उसे आधार कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर हो उसे लंब कहेंगे, और जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसको कर्ण कहेंगे। मतलब लंब, आधार और कर्ण, समकोण त्रिभुज। आगे समझिए। देखिएगा, जैसे कि
एक त्रिभुज लिया गया, समकोण त्रिभुज। एक कोण होगा 90 डिग्री, मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये लंब है, सॉरी, ये आधार है, ये कर्ण है और ये लंब है। मतलब इसे ए से कह दें, इसे के से कह दें और इसे एल से कह दें। आधार बेस, लंब परपेंडिकुलर और कर्ण हाइपरटोनस। तो देखिए जैसे एल के ए, इससे 6 त्रिकोणमिति अनुपातों का जन्म हुआ, जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। आप लोग सुने होंगे, इन तीनों के लिए कहा जाता है लाल बटे कक्का, और इन तीनों के लिए कहा जाता है अक्का बटे लाल। मतलब साइन के लिए लंब बटे कर्ण, कॉस के लिए आधार बटे कर्ण, टैन के लिए लंब बटे आधार, कॉट के लिए आधार बटे लंब, सेक के लिए कर्ण बटे आधार और कौशिक के लिए कर्ण बटे लंब। मतलब जो पूरी त्रिकोणमिति है यही 6 त्रिकोणमिति अनुपातों के इर्द गिर्द रहेगी। इसके बाद जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा तो मिलेगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या मदद करता है? यदि त्रिभुज की कोई दो भुजा ज्ञात हो, कोई दो भुजाएं ज्ञात हो और तीसरी भुजा ज्ञात करना हो, तीसरी भुजा ज्ञात करना हो तो आप पाइथागोरस की मदद ले सकते हैं। कोई भी दो भुजा, जैसे लंब कर्ण आधार है, कर्ण आधार पता है तो लंब पता लगा सकते हैं। जैसे लंब नहीं पता या कोई भी दो भुजा, तो रूल कहता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यही रूल होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आगे बढ़िए। जब आगे बढ़ेंगे तब ये हुआ, एक उदाहरण दे रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल है, मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। कोई समकोण त्रिभुज है, ए है, बी है, सी है। मान लीजिए ये 13 दे दिया गया, ये 5, ये नहीं पता। तो देखिएगा, अब सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, ये बात पक्का है। लंब और आधार बदलता रहता है। जैसे मान लीजिए कि आप एंगल सी कहेंगे तो सी के सामने की भुजा लंब और जो नीचे होगा आधार। जैसे आप एंगल ए लेंगे तो ए के सामने की भुजा ये BC है, तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा? BC और आधार ये। मतलब किसी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार बदल सकता है, लेकिन कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होती है। तो जैसे हम इसको ले लें तो ये तो कर्ण है, फिक्स है, और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। अब समझिए, तो रूल क्या कहता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण कितना दे दिया गया है? 13 का वर्ग। लंब कितना दिया है? नहीं पता, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं AB का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है? 5 का वर्ग। आप जानते हैं 169 AB का वर्ग प्लस 25, इधर आ जाएगा 169 माइनस 25 AB का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर बराबर 125, 69 में 25 घटेगा 144, उधर जाएगा रूट लग जाएगा, यानी आ जाएगा AB हो जाएगा 12। मतलब जो लंब है वो हो जाएगा 12। अर्थात पाइथागोरस प्रमेय की मदद से
आप किसी एक भुजा को प्राप्त कर सकते हैं। और भी इसका आगे उपयोग है, लेकिन आगे बताएंगे। बेसिक से बता दे रहे हैं हर एक बात, आगे समझिए। इसके बाद जो मिलेगा आपको, मिलेगा कॉर्डेंट रूल, मतलब कि त्रिकोणमिति अनुपात के चतुर्थांश के नियम। चतुर्थांश के नियम ये क्या होता है समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि हम 4 क्वाड्रेंट ले लें, 2D में 4 भाग बना सकते हैं। आप पढ़े हैं निर्देशांक ज्यामिति, x अक्ष x डैश, y अक्ष y डैश। जैसे हम कह दें ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है, ये चतुर्थ चतुर्थांश है। तो अगर पहले में इन्हीं 6 त्रिकोणमिति अनुपातों की बात करेंगे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, तो देखिएगा पहला, अगर पहले की बात करेंगे तो ये इतना 90 डिग्री होगा, तो 90 माइनस थीटा मतलब 90 से कम, और 360 प्लस थीटा। यहाँ पर 2 कोण आते हैं, एक आता है 90 माइनस थीटा और एक आता है 360 प्लस थीटा। अब दूसरे में देखिए, आगे बढ़ेंगे, टोटल 180 होता है, तो 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, मतलब 90 से बड़ा और 180 से छोटा कहां पे आएगा, द्वितीय चतुर्थांश में। 180 प्लस और 270 माइनस, मतलब 180 से बड़ा और 270 से छोटा तृतीय चतुर्थांश। 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा कहां पे आएगा, चतुर्थ चतुर्थांश में। अब देखिए इन 6 की क्या भूमिका है इसके सापेक्ष। तो पहले में अगर इन 6 में से साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक में से कोई भी त्रिकोणमिति अनुपात पहले में आएगा तो पक्का है पॉजिटिव होगा, मतलब ऑल पॉजिटिव। इसी तरह दूसरे में साइन और कॉसेक, इसी तरह तीसरे में टैन और कॉट, चौथे में सेक और कॉस। मतलब पहले चतुर्थांश में सभी धनात्मक होंगे, दूसरे में साइन और कॉसेक, तीसरे में टैन और कॉट, चौथे में सेक और कॉस पॉजिटिव होंगे। आगे समझिए। अब देखिए इसके रिस्पेक्ट में अगर मान लीजिए कोई प्रश्न आता है तो इसके सापेक्ष आपको 3 बातें याद करनी होंगी। कि पहली बात कि किस चतुर्थांश में कोई कोण आएगा। दूसरा, किस चतुर्थांश में कोई कोण आएगा, दूसरा जो है मान बदलेगा या नहीं, और तीसरी बात धनात्मक होगा या ऋणात्मक। मतलब इन्हीं 3 बातों को आपको मन में रखना है चतुर्थांश के, कि इसलिए ये टेबल याद रहे कि पहले में ये 2 कोण, दूसरे में ये 2, तीसरे में ये और ये भी याद करना है कि पहले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन, और साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तीसरे में टैन का उल्टा कॉट होता है। आगे अभी बताएंगे सेक या कॉस का उल्टा सेक या सेक का उल्टा कॉस होता है। एक ट्रिक है ASTC, मतलब A फॉर ऑल पॉजिटिव, S मतलब होता है साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, T फॉर होता है टैन का उल्टा कॉट, और C फॉर होता है कॉस का उल्टा सेक। तो A से समझ सकते हैं आओ, S से समझ सकते हैं स्कूल,
टी से समझ सकते हैं टहलने, और सी से समझ सकते हैं चलें। तो आओ स्कूल टहलने चलें, ASTC। और कई ट्रिक है, जो भी हो उससे याद कर सकते हैं कि पहले में ऑल पॉजिटिव, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, S साइन कॉसेक, T टैन कॉट और C कॉस सेक। दूसरी बात, मान कैसे बदलेगा, एक बात और समझ लीजिए, देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि दिया है साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, तो साइन का कॉस में और कॉस का साइन में, साइन का मान कॉस में बदलेगा और कॉस का साइन में, टैन का कॉट में, कॉट का टैन में, सेक का कॉसेक में और कॉसेक का सेक में मान बदलता है। अब देखिए एक बात और होगा, कोण कितने हैं फिर से बना दे रहे हैं, पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले में कौन कौन सा था, 90 माइनस और 360 प्लस, दूसरे में 90 प्लस और 180 माइनस, और तीसरे में 180 प्लस और 270 माइनस, और चौथे में 270 प्लस और 360 माइनस। तो ध्यान से समझिएगा, मान बदलता है और मान नहीं बदलता है। तो देखिए 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा पर मान बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टैन का कॉट में, कॉट का टैन में, सेक का कॉसेक में और कॉसेक का सेक में। मान नहीं बदलता, 180 माइनस 180 प्लस, 360 माइनस और 360 प्लस। तो तीन बातें आपको याद रखना है कि कोई भी कोण किस चतुर्थांश में जाता है, और दूसरी बात याद रखना है कि धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, और तीसरी बात याद रखना है कि मान बदलेगा या नहीं। तो समझिएगा। अब देखिए कुछ उदाहरण दे रहे हैं आप लोगों को कि जान जाएं कि कैसे उपयोग होता है। देखिए जैसे हम बताएं प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन सा एंगल आता है, 90 माइनस और 360 प्लस। तो समझिए, जैसे मान लीजिए हम कहें साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 पे मान बदल जाएगा, और पहले चतुर्थांश है तो सब पॉजिटिव होगा, तो साइन बदल के कहां जाएगा, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा और cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। यही होता है साइन का कॉस में, कॉस का साइन में। अब यही अगर ये एंगल ले लें दूसरा, साइन 360 प्लस थीटा, तो हमने क्या बताया था कि 180 और 360 चाहे प्लस हो चाहे माइनस, मान नहीं बदलेगा। और 90 और 270 चाहे प्लस हो चाहे माइनस, मान बदल जाएगा। समझिए, साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा, टैन 360 प्लस थीटा टैन थीटा, कॉट 360 प्लस थीटा कॉट थीटा और सेक 360 प्लस थीटा सेक थीटा और कॉसेक 360 प्लस थीटा कॉसेक थीटा। यही होता है। ठीक है, आगे देखिए। अब इसी तरह मान लीजिए कि हम दूसरे चतुर्थांश में चलें। दूसरे में कौन कौन सा एंगल आता है, याद करिए।
दूसरे में हमने बताया था कि 90 प्लस और 180 माइनस, लेकिन एक बात दूसरे में और ध्यान देना है, ASTC मतलब S यानी साइन, और साइन का उल्टा कॉसेक, तो दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी क्या हो जाएंगे, निगेटिव। तो देखिए दूसरे में कौन कौन सा पॉजिटिव होगा, साइन और कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। तो समझिएगा साइन, अगर साइन 90 प्लस थीटा, बाकी सब वही रहेगा, बस आपको देखना है कि कौन कौन धनात्मक होगा। तो साइन तो धनात्मक होगा, कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा कॉट थीटा, मतलब माइनस में। ठीक है, आगे कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 प्लस थीटा प्लस में सेक थीटा, क्योंकि साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, 90 पे मान बदलता है इसलिए बदल जा रहा है। आगे समझिए, एक कोण और इसमें आ रहा है क्या, 180, और 180 पर मान क्या होता है, नहीं बदलता, तो क्या हो जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, लेकिन ऋणात्मक वाला वही बात होगा, 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, और कॉसेक 180 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, ठीक है, 2/4 का हम बता दिए, इसी तरह सब होगा। अब कुछ इसका प्रश्न बता दे रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको 10th में भी आते हैं, 12th में भी पूछे जाते हैं, और बेसिक है। ठीक है, कभी कभी बीच बीच में जरूरत पड़ जाए तो आप रुके ना। आगे देखिए, जैसे हम बताएं आप लोगों को कि कैसे उपयोग करेंगे इसका, तो समझिएगा। जैसे मान लीजिए दे दिया गया साइन 150, ठीक है, साइन 150, आप मान तो याद कर लेंगे, मान एक बार बता दे रहे हैं। जैसे लिस्ट हम देखें तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर सब लोग याद कर लेते हैं। किसका किसका, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। इससे बड़े कोण आ जाएं तो हम चतुर्थांश की मदद से उसका मान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देखिए, साइन 0 पर क्या कहेंगे, ये 0, 30, 45, 60 और 90। साइन 0 पे 0, साइन 30 पे 1/2, साइन 45 पे 1/√2, साइन 60 पे √3/2, साइन 90 पे 1। ठीक है, एक आप याद कर लिए, तो कॉस में तो ज्यादा मेहनत नहीं करना है, इसी को पलट दीजिए, कॉस 0 पे 1, कॉस 30 पे √3/2, कॉस 45 पे 1/√2, कॉस 60 पे 1/2 और कॉस 90 पे 0। ठीक है, साइन याद करेंगे, कॉस अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, टेन का, टेन 0 पर 0, टेन 30 पर 1/√3, टेन 45 1, टेन 60 √3 और टेन 90 इन्फिनिट अनंत अपरिभाषित। अब टेन आपको याद है, तो टेन का जस्ट उल्टा कॉट होता है, तो टेन की बातों के मानों को पलट दीजिए तो क्या आ जाएगा, कॉट का तो जब 0 को पलटेंगे
तो 1/0, 1/0 यानी इन्फानाइट, किसी में जीरो से भाग देते हैं तो अनंत आता है। आगे देखिए इसका उल्टा √3, एक का उल्टा एक ही रहेगा, इसका 1/√3 और इन्फानाइट का उल्टा जीरो, जीरो का उल्टा इन्फानाइट और इन्फानाइट का उल्टा जीरो। अब सेक, सेक किसका है? कॉस का। अगर आपको साइन का याद है तो कॉस का भी याद कर लेंगे, और कॉस का जस्ट उल्टा सेक, 1 2/√3 √2 2 और इन्फानाइट। इसी तरह कॉसेक का, कॉसेक जो है साइन का उल्टा है, क्या कहेंगे इसका? कह सकते हैं इन्फानाइट 2 √2 2/√3 और 1। ये मान है इसके, ठीक है। इसको ध्यान से समझते रहिएगा। अब देखिए ये तो मान आपके मन में रहने चाहिए। तो अब जैसे 90 से बड़ा कोण आ गया, 90 से बड़ा कोण मतलब क्या? 150, 120, 335, 225, ठीक है। और बड़े आ गए, 1000 में आ गया, तब क्या करेंगे समझिए। जैसे हम ले लिए साइन 150, ठीक है, तो क्या कहेंगे? आपको देखना है कि हमें कोण कौन कौन सा पता है। 90 पता है, 180 पता है, 270 पता है, 360। इन्हीं चारों को तो अभी हम चतुर्थांश में देखे थे। 2 ठो ये था प्लस माइनस में, 2 ठो ये था, 2 ये था, 2 ये था। तो आगे देखिए, जैसे मान लीजिए साइन 150 है, तो 150 किसके करीब है? 90 के या 180 के। आप कुछ भी कह सकते हैं, गलत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई कह रहा है 90 के करीब है, तो ठीक है साइन 90। अब देखिए 90 में तो जोड़ना पड़ेगा ना 150 के पास पहुंचने के पास, तो कितना जोड़ दिया जाए? 60, क्योंकि 90 और 60 कितना होता है? 150। इसी तरह कोई कहेगा कि नहीं हम इसको नहीं मानेंगे, 180 मानेंगे, ठीक है 180। अब इतना तो आप जानते ही हैं, सोच ही लेंगे कि 180 बड़ा है 150 से, तो 180 से 150 के पास आने के लिए कुछ माइनस करना होगा। कितना माइनस करना होगा? 30, ठीक है। अब 3 बातें जो हमने बताया था आपको सोचने के लिए, 90 + 60, 90 + 60 कौन सा चतुर्थांश है? देखिए 90 + थीटा, ध्यान से, द्वितीय चतुर्थांश, मान बदल जाएगा, चिन्ह नहीं बदलेगा, क्योंकि साइन और कॉसेक तो पॉजिटिव ही होते हैं दूसरे में। तो क्या कहेंगे? द्वितीय चतुर्थांश मान बदल जाएगा, क्योंकि 90 और 270 पे मान बदलता है, और चिन्ह नहीं बदलेगा, क्योंकि साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो समझिए साइन 90 + 60, और साइन बदल के जाएगा कहाँ? कॉस में, cos 60, और cos 60 का मान कितना होता है? याद करिए 1/2। ये आंसर होगा। अब आगे फिर इसमें 3 बात देखिए, 180 माइनस थीटा, 30 ना सोचिए, थीटा सोच लीजिए, जो भी इधर रहे। हमने बताया था द्वितीय चतुर्थांश 180, द्वितीय चतुर्थांश में 2 कोण थे, 90 + थीटा और 180 माइनस थीटा। तो द्वितीय चतुर्थांश मान नहीं बदलेगा, चिन्ह भी नहीं, तो साइन साइन ही रहेगा, और साइन 30 का मान 1/2। ठीक है, साइन 30 का मान कितना हो जाएगा? 1/2। चाहे इस रास्ते से आइए तो भी 1/2, और चाहे इस रास्ते से आइए तो भी 1/2 होगा। आगे देखिए, समझते रहिए, और जब बीच में क्वेश्चन लगा लें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में कॉपी पर लगा के देखिए, जो ना आए पूछिए और समझते रहिए। देखिए जैसे मान लीजिए
हम कह दिए साइन 225। अब आपके मन में कितने एंगल है? वही 90, 180, 270 और 360। अब जैसे 225 है तो 225 किसके करीब है? कुछ लोग कहेंगे 180 के और कुछ लोग कहेंगे 270 के, तो दोनों बातें ही सही हैं। तो साइन 225 को हम कह सकते हैं 180 प्लस 45। अब वही तीन बातें क्या? 180 प्लस 45 यानी कितना होगा? 180 प्लस थीटा। ध्यान से, तृतीय चतुर्थांश मान नहीं बदलेगा लेकिन चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं? tan और cot। तो क्या कहेंगे? मान नहीं बदलेगा तो साइन साइन ही रहेगा, माइनस साइन 45 और साइन 45 का मान 1/√2। यही आंसर होगा। आगे देखिए, एक आध और देखिए। जैसे मान लीजिए अब आपको चाहे जो दे दिया जाए, 120 भी देता है, अब चाहे साइन 120, कॉस 120, tan 120, कॉट 120, सेक 120, कॉसेक 120, कोई भी 120 हो, आपको निकाल देना चाहिए। 150 ठीक है, 135 ठीक है, 225 ठीक है, इससे बड़ा 405 भी होता है, 405 ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। जैसे मान लीजिए कि थोड़ा बड़ा आ जाए, जैसे हम ले लें साइन 90/20, मतलब 1000 में हो गया 1920। तब कैसे निकालेंगे समझिएगा। सबसे बड़ा एंगल जैसे 90, 180, 270, 360, ये सब कोण है। सबसे मैक्सिमम कोण कितना है? 360 है। सबसे बड़ा कोण कितना है? 360 है। तो क्या कहेंगे? जो सबसे बड़ा कोण है उससे डिवाइड कर दीजिए 360। 360 से क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। कितनी बार जा सकता है? मान लीजिए 5 बार ले गए, 5 0 0, 5 6 30 का 0, 3 5 3 15 3 18, कितना बचेगा? 120। अब इसको लिखने का तरीका देखिए, साइन कितनी बार गया है? 5 गुणे 360 प्लस 120। 120 बच गया ना? 5 गुणे 360 प्लस 120। अब देखिए, इसे भूल जाइए, 5 को भूल जाइए, बचा क्या? 360 प्लस थीटा। तो 360 प्लस थीटा कितना हो जाएगा? चतुर्थ चतुर्थांश मान नहीं बदलेगा और चिन्ह भी नहीं बदल जाएगा। चतुर्थ चतुर्थांश मान नहीं बदलेगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? माइनस साइन 120। अभी भी छोटा है तो साइन 120 को क्या कह सकते हैं? 90 प्लस 30। आगे देखिए, और 90 प्लस 30 यानी फिर से मान बदल जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? cos 30, और cos 30 का मान -√3/2। यही आंसर होगा। ठीक है, ये था एंगल प्राप्त करना। इन सभी पर एंगल ज्ञात करिएगा। अगर टॉपिक नहीं समझ में आया तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी सुझाव या कोई दिक्कत हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर इस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर ढेर सारे प्रश्न हुए तो फिर
क्लास में ही जवाब दिया जाएगा। और बेसिक चल रहा है इसी तरह, कल भी त्रिकोणमिति का बेसिक पढ़ाएंगे और फिर जैसे ही बेसिक समाप्त हो जाएगा उसके बाद फिर कंटिन्यू क्लासेस चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।